स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार की बम्पर बहाली में से एक और बहाली जो कि 21,391 पद की बहाली, बिहार सिपाही की बहाली। अब हम बात करेंगे दोस्तों बिहार सिपाही की बहाली के थोड़ी सी फ्लैशबैक में चलकर। ये परीक्षा होती है और परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने के बाद यहाँ पर इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। जो परीक्षा स्थगित हो जाता है वो रद्द भी कर दिया जाता है। लेकिन अब छात्र इंतजार कर रहे हैं लगातार कई महीनों से कि ये जो है इसका एग्जामिनेशन का डेट घोषित किया जाए और यहाँ पे इसका एग्जाम लिया जाए। तो सभी जिलाधिकारियों को यहाँ पर CSBC की तरफ से एक लेटर लिखा गया है कि आप जो है आवासन की व्यवस्था बनाइए। अब देखिए यहाँ पर जो भी एग्जाम के पैटर्न में जो दूसरा बदलाव हुआ है, ये दूसरा बदलाव क्या देखा गया कि इसका एग्जाम जो है 7 अगस्त से लेकर 31 अगस्त जो होगा वो एक पाली में लिया जाएगा। यानी कि देखिए चीज़ों को समझिएगा, मैं आपको एक क्लू ही समझा सकता हूँ कि इसके एग्जाम के पैटर्न में बहुत बड़ा आगे बदलाव हो सकता है, जिसकी सूचना अभी नहीं दी जा रही है ऑफिशियल तौर पर। जी हाँ, यहाँ पे आपको बता दें कि एक पाली में ये परीक्षा होने की संभावना है यहाँ पे लगाई गई है। बोला भी गया है कि इस तरह का आप व्यवस्था बैठने का बताइए और 7 तारीख से लेकर 31 अगस्त के बीच में ये परीक्षा हम कंडक्ट करवाने वाले हैं, जिसके लिए कि यहाँ पर एकल पाली में ये परीक्षाएं होंगी और नगरीय क्षेत्रों में कहा गया है कि इनके सेंटर्स दिए जाए। इसका क्या तात्पर्य है? नगरीय क्षेत्रों में यानी कि शहरी क्षेत्रों में जो है आपको यहाँ पे सेंटर्स अवेलेबल करवाया जाएगा। इस सूची में, इस लिस्ट में आप नीचे आएंगे तो ये आपको जो है जिला वाइज आपको जो परीक्षार्थी का यहाँ पर जो सीटों का व्यवस्था है वो यहाँ पे अपडेट किया गया है। तो ये कुछ गड़बड़ भी सकते हैं अभी, है ना, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एक ही पाली में ये परीक्षा होगी, एक ही शिफ्ट में ये परीक्षा होगी, जिससे कि यहाँ पर एक कवायद बनाई जा रही है कि ये परीक्षा जो है आपका ऑनलाइन हो सकता है। लेकिन इस चीज़ को लेकर अभी खुलासा नहीं किया जा रहा है ऑफिशियल तौर पे। अगर ऑनलाइन हुआ तो भी धांधली हो सकती है, ऑफलाइन हुआ तो भी धांधली हो रही है। ऑफलाइन में तो पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक नहीं होने के पीछे जो है ना बस 2-3 कारण है कि वो अगर आयोग यहाँ पे कर दे तो शायद ये पेपर लीक भी नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ पे जो है बुकलेट जो आप ले लेते हैं छात्रों से, वो बुकलेट दे दिया जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की जो OMR शीट पे आंसर की जो रहता है कार्बन कॉपी, वो कार्बन कॉपी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि छात्र पता लग सके कि कितना आंसर करके आ रहे हैं और किस छात्र का यहाँ पर रिजल्ट हो रहा है, कितना कट ऑफ जा रहा है। तो अब बात होगी कट ऑफ के ऊपर। चूंकि मैंने आज का ये जो वीडियो बनाने का अपडेट दिया है ये उसी के ऊपर है कि ये इस बार जो है कट ऑफ से आपको पार जाना है। कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप समझते हैं, चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। और मैं सिलेबस में जो टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपका जो है इस एग्जाम का तैयारी यहाँ से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आते हैं आप टॉपिक के ऊपर, यानी कि कट ऑफ के ऊपर। तो कट ऑफ यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ उन छात्रों के लिए जो छात्र यहाँ पे नन होमगार्ड वाले होंगे, क्योंकि होमगार्ड में भी 50% का रिजर्वेशन होता है उनका, बट उतने स्टूडेंट होते नहीं है कि वो जो है यहाँ पे 50% रिजर्वेशन पा सके। जो रिजर्वेशन बचती है वो चला जाता है आपको जनरल कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे अब आपको बता दें कि अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा 76 क्वेश्चन करके आना। ये सिक्योर नंबर है, लेकिन आपको इससे पार जाना है। पार कैसे जाइएगा मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 76 नंबर जो है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए। 75 से 76 क्वेश्चन अगर एक्यूरेसी में बना के आ रहे हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे बात एक्यूरेसी का ही करूँगा, क्योंकि वो छात्र जो ध्यान से अगर पढ़ता है और इतना क्वेश्चन सही बना के आता है तो समझिए कि उसका जो है सिलेक्शन तय है यहाँ पर PT में। वहीं महिलाओं की बात करें जनरल कैटेगरी में तो 74 नंबर। और यहाँ पर अगर हम FFW की बात करें, यहाँ पे फ्रीडम फाइटर से संबंधित जो भी स्टूडेंट हैं तो उनके लिए 58 नंबर यहाँ पर सिक्योर नंबर होगा। लेकिन वहीं पे डेट ऑफ बर्थ को भी समझा जाए, क्योंकि जो आपका कट ऑफ डेट है वो 23 अगस्त 2023 का रखा गया है, क्योंकि एग्जाम भी उसी 2023 में ही होना था इसका। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि 21 मार्च 1995 आपका जो है लास्ट डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, मतलब कि उससे पीछे का नहीं होना चाहिए। अगर रिजर्वेशन में है तो भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो नॉर्मल जो आपका एज है वो इस बीच में होना चाहिए, तब जो क्या है इस नंबर पर जाके आपका सिलेक्शन होना संभव है ना। लेकिन अगर आपको यहाँ पर क्रैक करना है, आगे जाना है, तो कट ऑफ के पार जाना होगा। लगभग 80 क्वेश्चन मान के चलिएगा जो कि आपको सही करके आना है। अब जाहिर सी बात है बहुत सारे छात्र कमेंट करेंगे कि सर 80 नंबर में लाने में तो यहाँ पे हालत खराब हो जा रहा है, पेपर इतना कठिन दे दिया जा रहा है। तो पेपर कठिन होगा क्योंकि पेपर लीक हुआ है, तो पेपर भी कठिन होगा। हाँ, लेकिन अगर कहीं पेपर ऑनलाइन करा लिया गया, CBT परीक्षा ले ली गई, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ले लिया गया, तो ये सबसे ईजीएस्ट पेपर होगा इस बार का। मैं आपको फिर से बता दूं कि सबसे ईजीएस्ट पेपर होगा और आपको 80 नंबर से भी ज़्यादा कट ऑफ लेकर आना होगा जनरल कैटेगरी के मेल और फीमेल दोनों को ही, तब जाके आप अपने आप को सिक्योर मानेगा और PET के लिए सिलेक्शन होइएगा। PET के लिए सिलेक्शन यहाँ पे 1,06,000 अभ्यर्थियों का यहाँ पे चयन किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं EWS कैटेगरी की तरफ। इनको जो है 68 क्वेश्चन सही करके आना है, क्योंकि देखिए निगेटिव मार्किंग का प्रावधान तो यहाँ पे नहीं रखा गया इस बार, लेकिन अगर ऑनलाइन CBT एग्जाम रखा गया तो हो सकता है कि निगेटिव मार्किंग को भी यहाँ पर ऑन रोल कर दिया जाए। तो ये आने की संभावनाएं है, मैं अभी बता रहा हूँ, कोई कंफर्म अपडेट या न्यूज़ नहीं है ये। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगा तो कम से कम EWS मेल को यहाँ पर जो है 68 नंबर लेकर आना होगा। वहीं महिलाओं को 62 नंबर का स्कोर करना होगा और वहीं पे FFW की जो कैंडिडेट है उनको 46 नंबर का स्कोर करना होगा। वहीं पे अगर हम बात करें SC कैटेगरी के दोस्तों, तो SC कैटेगरी में भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये।
68 नंबर लेकर आना होगा, क्योंकि यहाँ पे सीटों का जो संख्या भी कम होता है इनके लिए, लेकिन फिर भी 68 नंबर आप सिक्योर मानिएगा खुद को, इतना स्कोर अगर करके आते हैं एग्जाम में तब। लेकिन टारगेट क्या है कि आपको 75 क्वेश्चन का रखना होगा, जो एससी कैटेगरी में मेल और फीमेल है। मैं दोनों के लिए टारगेट इसलिए बता रहा हूँ कि कट ऑफ के पार से हम लोग बात कर रहे हो, है ना। इनके लिए जो है जनरल ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए छात्रों के लिए 80 नंबर का मैंने टारगेट रखा है, टारगेट स्कोर कीजिएगा। और मैंने दोनों के लिए चीज़ें बोली है कि ऑनलाइन एग्जाम हुआ यहाँ पर तो पेपर ईजी होगा, और पेपर ईजी होगा तो कट ऑफ भी हाई जाएगा, ध्यान रखेंगे। वहीं हम एसटी कैटेगरी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 60 नंबर सेफ स्कोर रखा गया है यहाँ पे। और डेट ऑफ बर्थ का यह ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि इनमें एज का रिलेशन भी मिलता है, इनको भी एज का रिलेशन मिलता है। तो 60 नंबर आपको प्लस माइनस लेकर चलना है, जो कि एक्यूरेसी में होना चाहिए। उससे नीचे मत रखिएगा, नीचे निगेटिव में लग जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वहीं महिलाओं को लेकर 50 नंबर बहुत है ना, क्योंकि एसटी कैटेगरी में वैसे ही सीट कम होता है और महिलाएं भी वहाँ पे कम होती हैं यहाँ पे, इसलिए मैं 50 से ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा। लेकिन टारगेट अपना जो है कम से कम आप भी जो है 70 से 72 क्वेश्चन का रखिएगा, जो कि सही हो, ठीक है। ये टारगेट है आपको कट ऑफ से पार जाने के लिए। अगर आप ईबीसी कैटेगरी से आती हैं या आते हैं तो 72 नंबर सेफ स्कोर है, लेकिन आपके लिए भी मैं बोलूँगा कि आप 80 नंबर का टारगेट लेके चलिएगा, बीसी और ईबीसी दोनों छात्रों को, है ना। 80 नंबर का टारगेट लेके चलिएगा कि एक्यूरेसी हमारा सही बना रहे 80 नंबर का। लेकिन दोनों के लिए मैंने कट ऑफ जो है मेल कैटेगरी में 72 ही रखा है, तो उससे प्लस माइनस ऊपर होगा तो ये कट ऑफ जा सकता है। वहीं पर महिलाओं के लिए 60 है, और बीसी में अगर महिलाओं की बात करें तो 68 यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, इनका कट ऑफ थोड़ा सा हाई चला जाता है। और इनके लिए भी मैंने बोलूँगा कि आप जो है कट ऑफ जो है 75 एटलीस्ट टारगेट रखिएगा अपना, कि इतना हम स्कोर करें, तभी जो है जाकर इस कैटेगरी में इतना नंबर ला के आप क्वालिफाई हो सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो क्वालिफाई होना ही यहाँ पे बड़ी बात है। और वहीं पे एफएफडब्ल्यू की बात करें तो 50 नंबर ईबीसी में है, और 42 नंबर जो है यहाँ पर एफएफडब्ल्यू बीसी कैटेगरी में है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बीसी वुमेन के लिए, जो कि 3% का आरक्षण इनको एक्स्ट्रा मिलता है, तो 64 नंबर का आपका सेफ स्कोर है। लेकिन आप भी यहाँ पे जो है 75 नंबर जो है टारगेट यहाँ पे स्कोर रखिएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों डेट ऑफ बर्थ के साथ यहाँ पे आपके कट ऑफ की जानकारी। लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए मैं सीधे सीधे बोल देता हूँ कि आप 80 का जो है टारगेट रखिए, 80 क्वेश्चन करने का सही एक्यूरेसी में, तो आपका सिलेक्शन यहाँ से पक्का हो सकता है। तो ये कट ऑफ सिनारियो है, इतना जाने का संभावना है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा तो मैंने एक इन शॉर्ट यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले रखा है, जहाँ पे आउट ऑफ 100 का जो कट ऑफ है ये आप सेफ स्कोर में मान के चलिएगा। 72 से 75 आपका जनरल मेल में और फीमेल दोनों के लिए। ओबीसी में यहाँ पे मेल में है, ये फीमेल नहीं है ना। ईडब्ल्यूएस के लिए 70 से 73 क्वेश्चन, और एसटी में 52 से 55, और एससी में 58 से 60 क्वेश्चन। उसी तरह महिलाओं के लिए भी है यहाँ पर कि 45 से 50 क्वेश्चन फीमेल में जनरल के लिए। ओबीसी में यहाँ पर जो है चाहिए 37 से 42, और ईडब्ल्यूएस में 41 से 45 क्वेश्चन एक्यूरेसी में होना चाहिए। एसटी में यहाँ पे 29 से लेकर 33 क्वेश्चन। ये क्वालिफाई में आप जाते हैं, इतना नंबर नहीं लगेगा तो फेल ही हो जाइएगा। तो ये तो हो गया कट ऑफ के बारे में जानकारी दोस्तों, है ना। लेकिन अब इनकी तैयारी आप कैसे करें, मतलब कौन कौन से वो टॉपिक आपको पढ़ लेना होगा जिससे कि इतना नंबर कम से कम आने में आसानी हो जाए। तो देखिए ये इसका सिलेबस है, इस सिलेबस का जो पीडीएफ है मैंने आपको साझा भी कर दिया है। अब यहाँ पे जो आपके टॉपिक हैं जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ये 3 ऐसे टॉपिक है जो कि आपको स्कोर दिलाने में थोड़ा सा पुशअप करेंगे। पुशअप यानी कि मान लीजिए कि आपका जो है जीके जीएस का जो सेक्शन है या करंट अफेयर का जो भी सेक्शन है यहाँ पे, इसमें आपको जो 70% क्वेश्चन रहता है और यहाँ से लगभग 30% क्वेश्चन रहता है, ठीक है। मान के चलिए कि आप 100 में से 70 क्वेश्चन सही तो नहीं कर पाए, मान लीजिए कि आप 60 ही क्वेश्चन सही कर पाए, 60 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन जो है आप सही कर पाए, एज ए जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। बाकी जो है अगर यहाँ पे 30 में आप 15 भी लेके आ जाते हैं तो एक सेफ स्कोर में आपको पहुँचाने का ये सब्जेक्ट जो है, ये टॉपिक जो है वो काम करता है। अब इन सभी टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट लेवल का एग्जाम होता है और इस बार जो आपका जैसे कि सिलेबस होगा ना वो 10वीं कक्षा के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछता है, मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, हिंदी का, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये सारे वो टॉपिक हैं इस सिलेबस में। ये सिलेबस में अगर मैं पढ़ने जाऊँगा तो काफ़ी लंबा समय बीतेगा, और हिंदी का है और ये अंग्रेजी का है। अब अंग्रेजी में देखिएगा और हिंदी में देखिएगा तो इसमें 2 चीज़ें कॉमन है, ग्रामर, है ना, और ग्रामर पार्ट जो है आप कवर कीजिए। यहाँ से कम अगर 10 में से क्वेश्चन 5 भी बनता है तो सफिशिएंट है। और यहाँ पे अगर इंग्लिश की बात करें तो उसमें भी ग्रामर का टॉपिक आपको कवर करना होगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक जिससे कि बहुत आसानी होता है, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन कभी कभी दे देता है, या रीडिंग जो है आपको शॉर्ट स्टोरी दे देगा, उसको पढ़ के आपको आंसर करना है। तो ये एक सेफ स्कोर माना जाता है, मतलब कि पढ़कर जो है चीज़ों का आंसर करना एक सेफ स्कोर माना जाता है। यहाँ से स्कोर मिलता है। तो इस टॉपिक को 2-4 ऐसे 10 पैसेज वगैरह या शॉर्ट स्टोरी वगैरह पढ़ के उसको सॉल्व कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट में भी आपके लिए अवेलेबल रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं। फ्री कॉम्प्रिहेंशन भी यहाँ पर जो दिया जाता है, कंपोजिशन जो है फैमिली टाइप का, वहाँ से क्वेश्चन अब थोड़ा सा टफ रहता है यहाँ पे। तो क्या, तो आपका ऐसे वर्ड चूज करके देगा जिसमें कि एरर खोजना है, वो सब थोड़ा सा गलत हो जाता है। वो सबको टच भी नहीं करना है, छूना भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे अगर आता है तो ठीक है कर दिया, लेकिन छूना भी नहीं है। वैसे तो अटेम्प्ट तो आपको 100 क्वेश्चन करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो चीज़ें पहले बन रहा है उसको बनाइएगा। आइए ग्रामर में आते हैं।
ग्रामर का ये पूरा टॉपिक आपको कवर करना होगा और ये सारे टॉपिक अगर आपको आ रहे हैं इसका मतलब कि आपको इंग्लिश में भी स्कोर अच्छा आ सकता है। 10 में मान के चलिए कि अगर 8 क्वेश्चन भी सही हो गया या 5 ही क्वेश्चन सही हुआ तो 5 हिंदी में 5 इंग्लिश में 10 नंबर तो यहाँ से पक्का हो गया। फिर अगर हम इन सभी चीज़ों को आगे छोड़कर बढ़ते हैं गणित में, तो अगर यहाँ से आप 5 नंबर भी लेकर आते हैं तो 5 क्या मतलब कि अगर 10 क्वेश्चन रहता है यहाँ पे लगभग फिर भी 10 से 12 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन भी लेकर आए तो 10 से 18 नंबर यहाँ से आप कवर कर पाते। तो एक मतलब 50% यहाँ से अगर नंबर आ रहा है आपका तो मान के चलिए कि आप सेफ स्कोर में वहीं से पहुंच गए। बाकी इस सेक्शन को तो आपको जो है कवर करना पड़ेगा। सामाजिक अध्ययन यानी कि जिसको हम लोग जीएस सेक्शन कहते हैं, जिसमें कि आपका जीके वाला भी पार्ट होगा, जनरल साइंस वाला भी पार्ट होगा और करंट अफेयर बहुत कम होते हैं वैसे तो, लेकिन पिछली बार एग्जाम में देखा भी गया है कि क्वेश्चन का पैटर्न में जो है करंट अफेयर को टॉपिक को कम से कम डाला गया है, तो अच्छा खासा करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर के लिए भी आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे जो टॉपिक है इनके लिए आप लूसेंट बुक को फॉलो करिए। लूसेंट बुक बढ़िया है यहाँ पर इन सभी के लिए पढ़ने के लिए, है ना। सारा वो टॉपिक दिया गया है जो कि सिलेबस में यहाँ से मेंशन किए गए। तो ये तो हो गई जानकारी दोस्तों या सिलेबस को लेकर, टॉपिक्स को लेकर। लेकिन अब इंतजार यहाँ पे छात्रों का क्या है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो है ऑफिशियल यहाँ पे लेटर जारी कर दिया जाए कि एडमिट कार्ड कब तक मिल रहा है, कब तक आपका एग्जाम होगा, इन सभी चीज़ों को लेकर। आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है, लेकिन तैयारी में आप लगे रहिए। उसके बाद फिजिकल के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे कि आपको साथ साथ फिजिकल भी करते रहना है, क्योंकि समय बहुत कम है और इस एग्जाम को जल्दी अब लिया भी जाएगा और आपके इलेक्शन से पहले जो विधानसभा का होने वाला है उससे पहले इसको कंप्लीट कराकर ज्वाइन भी करा देना है इनको। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। कोई आपके डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और इन सब का प्रैक्टिस सेट हमारे एप्लीकेशन पे भी पड़ा हुआ है, आप वहाँ से लगा सकते हैं। जय हिंद।